ये अमाउंट हम देखिए यहाँ पर 60 लाख निकाल चुके हैं। 50,000 में से इन्वेस्ट किए थे 50,000, 60 लाख निकाल चुके हैं और अब भी हमारे अकाउंट पे 1,56,00,000 है अभी। क्या आपको लगता है कि एफडी में 10 लाख रखना मतलब आपके पैसे कंप्लीटली सेफ है? पैसा सेफ हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां। महंगाई आपके उस 10 लाख की वैल्यू को धीरे धीरे कम करते रहेगी और अगर आपको फ्यूचर में हर मंथ इनकम भी चाहिए तो सिर्फ एफडी पर डिपेंड करना शायद बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए ना हो। तो भैया आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कि एफडी और एसडब्ल्यूपी में क्या डिफरेंस है, एसडब्ल्यूपी से मंथली इनकम कैसे ली जा सकती है, टैक्स का क्या डिफरेंस हो सकता है और वो एक बड़ी गलती क्या है जो आपके इन्वेस्टमेंट को जल्दी खत्म कर सकती है। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि एफडी को कहां यूज करना है और एसडब्ल्यूपी को कहां कंसीडर करना है। तो भैया सबसे पहले 10 लाख का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है और आपने उसका एफडी करा लिया है, मान लेते हैं, और वो जो आप एफडी कर रहे हैं उसमें आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रफली साल में आपको 65,000 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये आप समझ में आ रहा है? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दोस्तों। इन्फ्लेशन यानी महंगाई जुलाई 2026 में इंडिया की इन्फ्लेशन 4.45% थी, इसलिए आपके एफडी में नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पैसे से फ्यूचर में आप कितने चीजें खरीद पाओगे वो सेम नहीं रहेगी और जो इंटरेस्ट आपको एफडी से मिलता है उस पर टैक्स देने के बाद आपके हाथ में एक्चुअल रिटर्न और कम हो जाता है। इसलिए सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर खुश मत हो जाइए, यह भी देखिए कि आपके पैसे की असली वैल्यू कितनी बढ़ रही है। समझ में आ रहा ना? अब इसी जगह पर एसडब्ल्यूपी को समझिए। एसडब्ल्यूपी का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन यह बहुत काम का चीज है और बहुत ही सिंपल चीज है। मान लीजिए आपने अपने उस 10 लाख किसी सुटेबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। अब मान लीजिए आपको हर मंथ 5,000 रुपया चाहिए, वहां से आप एसडब्ल्यूपी लगा सकते हो। हर मंथ म्यूचुअल फंड से 5,000 का एक छोटा सा हिस्सा बिक जाएगा और पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा रहेगा। मतलब आप पूरा 10 लाख एक साथ खर्च नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हो। इसी को एसडब्ल्यूपी कहते हैं। भैया हमने ओपन किया है एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, ठीक है? तो इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाओगे कि एसडब्ल्यूपी एक्चुअली होता क्या है और आप यहां से कैसे फायदा निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने अपना म्यूचुअल फंड में 50 लाख आपने किसी तरीके से आपने डिपॉजिट कर दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया है। अब आप कैसे भी करके इन्वेस्ट किए हो, एसआईपी करके इन्वेस्ट किए हो या पेंशन का पैसा डाले हो या जमीन बेचे हो या कहीं से उधारी लेके पैसा डाले हो या मम्मी पापा से पैसा लेके डाले हो, कुछ भी करके अगर आपने डाल दिया है 50 लाख, ठीक है, और आपका प्लान ये है कि हम 25,000 हर मंथ हम निकालेंगे फिक्स्ड की तरह, ठीक है? तो चलिए यहाँ 25,000 डालते हैं और हमारा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मार्केट से हमें मिलता है वो करीब करीब 12 से 15% मिलता है कोई भी म्यूचुअल फंड में, एक अच्छा म्यूचुअल फंड। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड एकदम ही बेकार है, तो हम यहां पर रखते हैं 10% कि चलो मार्केट हमें सिर्फ 10% देगा, एकदम ही बेकार म्यूचुअल फंड है हमारा, ठीक है? अब चलिए अगर कैलकुलेट करते हैं इसको, अगर एक साल के लिए अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि एक साल तक अगर हम पैसा निकालते हैं हर मंथ 25,000 तो क्या होता है? तो देखिए हमारा सबसे पहले क्या होता है, 50 लाख हमने लगाया था, साल में हमने टोटल कितना निकाल लिया, 3 लाख हमने निकाल लिया 25,000 करके, ठीक है? तो फिर भी हमारे अकाउंट में कितना बचता है, 51,86,000। मतलब ये अमाउंट फिर भी इन्वेस्ट होते रहेगा 3 लाख निकालने के बावजूद भी। अब इसी को अगर हम अगर 2 साल तक निकालते हैं तो 6 लाख हम निकाल लिए हैं 50,000 से, लेकिन अमाउंट कितना अभी भी है, 53,91,000। तो इसी को अगर हम बढ़ाते रहेंगे, अगर हम 8 साल तक कर रहे हैं तो देखिए 24 लाख हमने निकाल लिया है यहां से, लेकिन फिर भी हमारे अकाउंट पे 71,82,000 है, ये इन्वेस्ट होते रहेगा। एसडब्ल्यूपी का यही कमाल है कि बाकी का अमाउंट वो इन्वेस्ट होते रहेगा और इसको हम जितना भी बढ़ाएंगे, देखिए हम इसको अगर 20 साल तक भी करेंगे तो देखिए ये अमाउंट हम देखिए यहाँ पर 60 लाख निकाल चुके हैं। 50,000 में से इन्वेस्ट किए थे 50,000, 60 लाख निकाल चुके हैं और अब भी हमारे अकाउंट पे 1,56,00,000 है अभी। आपको समझ में आ रहा है? यही खासियत है एसडब्ल्यूपी का कि निकालने के बावजूद भी हमारे अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट होते रहता है।
तो भैया क्या ज्यादा पैसा निकालने से क्या ये जो कुबेर का जो धन वाला जो मटका है, क्या ये ऐसे ही चलेगा? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? होगा भैया, खत्म होगा। लेकिन कैसे खत्म होगा? अगर कोई इंसान चाहता है कि हम भैया 25,000 नहीं, हम हर महीना 60,000 निकालेंगे, 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं और 60,000 निकालेंगे। तो देखिए भैया क्या होता है। तो पहले ही साल अगर हम 60,000 करके निकालते हैं, तो क्या होगा? हम 7,20,000 निकाल चुके हैं और हमारा फाइनल वैल्यू कितना हो गया है अभी? 47,47,000। 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं, 7,20,000 निकाल चुके हैं। ये अगर 2 साल तक निकालेंगे तो देखिए ये वैल्यू कम रहा है, 44 हो गया। ये अगर हम करते-करते 5 साल हो गया तो देखिए 34 हो गया। हम निकाल कितना चुके हैं? 36 लैक्स हम निकाल चुके हैं और यहाँ पर 34 हो गया। ऐसे ही करके अगर इस तरह से करेंगे तो एक टाइम में देखिए ये 15 भी हो गया, 10 साल के बाद देखिए ये 9 लाख पहुँच गया, 11 साल में 3 लाख पहुँच गया है और ये 12 साल में देखिए नेगेटिव में चला गया। यानी 11 साल से 12 साल में नहीं, यानी 11 साल कुछ महीने के अंदर आपका जो ये पैसा है, ये पैसा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब आपका जो 50 लाख आपने जो डिपॉजिट किया था, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए सही तरीका है कि आप जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा लगाना है। ठीक है? तो जैसा हमने डिसाइड किया कि अगर आप 50 लाख यूज़ कर रहे हैं, तो आप चलो 25,000 निकालो। आपका 30,000 भी अगर आप निकालोगे, तो भी इनफ है। देखिए, 2 साल में देखिए ये बढ़ रहा है। ये अब बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको सोचना है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि भैया चलो ठीक है, आज हम 30,000 सपोज़ हम निकाल रहे हैं, ठीक है? लेकिन मेरे को 30,000 में मेरा काम चल जाता है। बाहर से भी कमा रहे हैं, यहाँ से 30,000 निकाल के मेरा काम चल जा रहा है। लेकिन आज से 10 साल के बाद हमको 30,000 का ज़रूरत नहीं है, हमको इससे ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है। हमको 50,000 का ज़रूरत है क्योंकि भैया उस समय महँगाई हो गई होगी। तो भैया अगर आपको 50,000 का उस टाइम ज़रूरत है, तो 10 साल के बाद आप कुछ अमाउंट बाहर से भी अब कमा रहे होगे। तो आपको वो पैसा लेके सबसे पहले आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था 50 लाख का, वहां आपको बढ़ा देना है। तो आपने सपोज 10 साल में आपने और 20 लाख आपने जमा कर दिया, तो अब ये वैल्यू कितना होता है? 70 लाख। और आप निकालिए ना 50,000। ठीक है? तो इसको भी अगर करेंगे तो देखिए साल से अगर हम निकालते हैं तो देखिए ये भी आपका बढ़ते ही रहेगा। 70 लाख आपका हो रहा है, आपने 6 लाख निकाल रहे हो साल का, और ये भी आप देखिए बढ़ता ही रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। 5 साल में देखिए ये आपका 74 लैक्स हो जा रहा है। ठीक है? तो यही है भैया कैलकुलेशन। कभी भी आप पैसा निकालो तो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट को देख के निकालो। तो इस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो बेटर है। ठीक है? आप वीडियो को भैया पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। टैक्स कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सारा कुछ मैंने डिटेल में मैंने बताया है, तो वीडियो को ज़रूर आप कंटिन्यू करिए। लेकिन भैया एक चीज यहां बिल्कुल क्लियर रखो, एसडब्ल्यूपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ पैसा निकालने का एक तरीका है। आपने पैसा जिस म्यूचुअल फंड में लगाया है, उसका परफॉर्मेंस मार्केट पर भी डिपेंड करता है। ये चीज आपको याद रखना है। मार्केट अच्छा गया तो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ सकता है, मार्केट अगर गिर जाता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो सकती है। इसलिए एफडी और एसडब्ल्यूपी का बेसिक डिफरेंस समझिए। एफडी में कितना पैसा रिटर्न आएगा ये आपको पहले से ही पता होता है और मार्केट का डायरेक्ट रिस्क नहीं होता है उसमें। लेकिन एसडब्ल्यूपी में मार्केट का रिस्क होता है और इसी वजह से मैं ये नहीं बोलूंगा कि एफडी बेकार है, बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी के पैसे के लिए, शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए और जहां आपको स्टेबिलिटी सपोज चाहिए, एफडी बहुत यूजफुल होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप हर टाइप के गोल के लिए सिर्फ एफडी को ही सॉल्यूशन मान लेते हो। लॉन्ग टर्म इनकम और रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन भैया जब इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो है इनकम टैक्स। देखिए भैया एफडी में बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो आपकी इनकम में ऐड होता है और आपकी इनकम के हिसाब से उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, ये आपको पता ही है। मतलब एफडी का जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो उसका पूरा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पर टैक्स लगता है तो एसडब्ल्यूपी में कैलकुलेशन अलग होता है। मान लीजिए आप 50,000 निकाल रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा 50,000 को प्रॉफिट मान लिया जाएगा। उसमें आपका ओरिजिनल पैसा का कुछ हिस्सा भी हो सकता है और प्रॉफिट का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। टैक्स मेनली प्रॉफिट वाले पार्ट पर डिपेंड करता है, इसलिए एफडी के इंटरेस्ट और एसडब्ल्यूपी का टैक्स कैलकुलेशन सेम नहीं होता। लेकिन एक बात यहां याद रखो, एसडब्ल्यूपी टैक्स फ्री भी नहीं है।
म्यूचुअल फंड किस टाइप का है और आपने कितने टाइम तक उसको रखा है, उसके हिसाब से टैक्स रूल बदल सकता है। कुछ पैसे रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट में रखा जा सकता है जिससे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस मैनेज हो सके, और कुछ पैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सुइटेबल इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रखा जा सकता है। अगर आप मार्केट का रिस्क समझते हो, फिर एसडब्ल्यूपी के थ्रू रेगुलर इनकम ली जा सकती है। ये एफडी वर्सेस एसडब्ल्यूपी का फाइट बिल्कुल भी नहीं है, ये है स्मार्ट फाइनेंस प्लानिंग की बात। एफडी का अपना काम है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का अपना काम है। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म में रेगुलर इनकम के साथ अपने पैसे को इन्फ्लेशन से आगे बढ़ने का चांस देना है, तो सिर्फ एफडी पर डिपेंड करना जरूरी नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने उस दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो फाइनेंस में इंटरेस्टेड रहते हैं। साथ ही साथ हमारे ब्लॉग चैनल को भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक बहुत दमदार टॉपिक के साथ।